एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नील होम किचन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने लंच में बनाया एक सिंपल सी सब्जी, तोरई की सब्जी, जिसे झिंगली भी कहते हैं, तोरई भी कहा जाता है। तो आज मैंने भी, और मुझे झिंगली की सब्जी, भाजी, चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आज मैंने फिर दोपहर में झिंगली की और आलू की सब्जी बनाई और उसमें मैंने थोड़ा सा दाल भी डाला, मूंग का दाल। तो आप यकीन मानिए, अगर मूंग के दाल के साथ आप बनाते हैं तो उस बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, आपको बिल्कुल अलग टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 एकदम फ्रेश झिंगली, उसके साथ मैंने 3 पीस आलू इस्तेमाल किया है, 2 प्याज है और टमाटर है। तो इस तरह से सबको अच्छे से, झिंगली को आप इस तरह से छील लीजिए और फिर उसके बाद आलू को भी छील करके उसे अच्छे से वॉश कर देना है। तो इन सब चीज़ को अच्छे से वॉश कर दीजिए और फिर अपना आप इस झिंगली को इस तरह से टुकड़ों में काट करके साइड कर लीजिए। तो झिंगली की जो सब्जी होती है बिल्कुल सिंपल बनती है और बहुत इजी बन जाती है। बस आपको छीलने में जितना टाइम लगता है, बनने में उससे कम टाइम लगता है। आप थोड़ा सा झिंगली में छीलने में समय लग ही जाता है। तो इस तरह से झिंगली को आप कट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप देखिएगा झिंगली की सब्जी बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। आप जब भी झिंगली की सब्जी बनाइए तो उसको लंबे ही टुकड़ों में काटिए, गोल मत काटिए, क्योंकि उसे सब मुझे लगता है कि सब्जी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये फ्राई होने में थोड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से ही काट के, लंबा लंबा ही काट के डाल देती हूँ। तो आप इस तरह से ज़रूर काट करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने मतलब झींगे की सब्जी इस तरह से और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। और बहुत मैंने यहाँ पे ऑयल थोड़ा इस्तेमाल किया, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया 1/4 कप मूंग की दाल। तो आप मूंग की दाल ज़रूर डालें इसमें। झिंगली की सब्जी में अगर मूंग की दाल डालेंगे तो वो बहुत डिफरेंट टेस्ट हो जाता है उसका। तो आप इसको किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ। तो सबसे पहले मैंने आलू को क्यूब में काटा है यहाँ पे, और सारे आलू को मैंने यहाँ पे सरसों तेल में डाल दिया है। थोड़ा इसको लाइट फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसको निकालना है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं एकदम ब्राउनिश हो गया है, तो इतने ही फ्राई करना है और इस तरह से इसे छन के निकाल लेना है सारे आलू को। तो आप आलू कम भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने लहसुन, हरी मिर्च को बारीक काट करके रख लिया था और प्याज को भी काट करके रख लिया। टमाटर को, यहाँ पे 2 सूखी साबुत मिर्च, तेज पत्ता और यहाँ पे थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी जीरा डाल करके इन सबको अच्छे से जब मिला लेना है और प्याज को ब्राउन होने देना है। और इस तरह से मिलाते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आप ज़रूर नमक का इस्तेमाल कीजिए। और इसी टाइम पे यहाँ पे आप मूंग की दाल ऐड कर लीजिए। आप देख सकते हैं प्याज भी ब्राउन हो गया और मूंग की दाल यहाँ पे फ्राई हो जाएगी। तो आप जब भी बनाए तो मूंग की दाल पहले ही डालें, उसके बाद आप झिंगली, जिसे हम लोग झिंगली बोलते हैं, तोरई वो बोला जाता है बहुत जगह पे, तो आप झिंगली यहाँ पे डालें और उसके बाद इस तरह से इसको फ्राई कर लें। और बीच बीच में ढक ढक करके आप इसे 2-2 मिनट पे चलाते रहें। तो आप अपना दूसरा भी काम कर सकते हैं और इस तरह से आप फ्लेम लो कर दें और इसी टाइम में यहाँ पे आलू ऐड कर लेना है। फिर इन सबको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना। आलू तो ऑलरेडी फ्राई हो चुका है और यहाँ पे आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झिंगली की सब्जी एक्चुअली बहुत तरह से बनती है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आ जाते हैं। तो आप आलू और जब मूंग की दाल के साथ बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अलग आ जाता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना अच्छा सब्जी खुद ही बना लिया घर में। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया, हरी मिर्च, सूखी मिर्च पाउडर, सूखी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और उसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालना है। और कुछ भी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ढक ढक के इसे इस तरह से पका लीजिए। आप देख सकते हैं कि ऑयल रिलीज हो चुका है, इसका मतलब आपका सब्जी पक चुका है। और आप
थोड़ा सा इसको और लाइट फ्राई कर लें और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा सब्ज़ी पकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑयल रिलीज़ हो जाता है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके मसाले पक चुके हैं, आपकी सब्ज़ी पक चुकी है, बस आपका सब्ज़ी तैयार हो चुका है। और इधर से आप रोटी डालिए या पराठा डालिए, जो भी है आप चावल के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से झिंगली और आलू और दाल की सब्ज़ी बनके मेरी रेडी हो गई और बहुत अच्छा सेंट आ रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे ऑयल कम इस्तेमाल किया और मिर्च भी, क्योंकि मेरे बेटे को मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद है, तो यहाँ पे मैंने कम इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी टेस्ट आई है सब्जी में। और इस तरह से मैंने बना के आलू और झिंगली और दाल की सब्जी रख दी और मैं यहाँ पे परवल काटूंगी। परवल की एक सूखी सी भाजी बनाऊंगी जो काफ़ी टेस्टी बनती है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। मतलब तरीका तो वही है, बस इसमें मसाले डिफरेंट डिफरेंट डालने से उसको बहुत क्रंची हो जाता है और आपको बहुत पसंद आएगा। आप यकीन मानिए, आप सोचिए कि बार बार ऐसा क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस से बनता है। और हम लोग के जो घर में है, मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छे से बनाती थी, तो फिर मैं भी सोची कि चलो क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए। तो बहुत कुछ हम लोग अपने घर से सीखते हैं और उसे फिर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए घर की याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को इस तरह से मतलब उसका जो ऊपर का परत है वो निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है, और अंदर के बीज को भी इस तरह से आप स्पून की मदद से इस तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो बीज फिर मुंह में आता है तो खाने का टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है। तो मैं हमेशा चाहे करेले का भाजी बनाऊँ मैं और या फिर परवल का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा निकाल देती हूँ। हाँ, अगर बीज सॉफ्ट होता है तो फिर मैं उसे रहने देती हूँ, लेकिन बहुत सारे में सॉफ्ट नहीं होता है तो मैं उसे प्रॉपर निकाल देती हूँ, मैं ज़रा भी नहीं रहने देती हूँ। और इस तरह से आप लंबे लंबे में काटे, जब भी परवल का भाजी बना, ऐसे तो गोल भी काटा जाता है लेकिन इसका फ्लेवर मुझे लगता है कि डिफरेंट होता है, तो मैं इस तरह से ही काटती हूँ। तो अब मुझे एक्चुअली चाकू पे इस तरह से काटने में अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से काटती हूँ। कभी प्लेट पे भी काट लेती हूँ, मतलब इतना फास्ट होता है जल्दी जल्दी काम, क्योंकि ऑफिस का टाइम और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन, तो सब मैनेज करना पड़ता है। यहाँ परवल को मैं स्लाइस में से लंबे लंबे स्लाइस में काट रही हूँ, तो इस तरह से ही मैं काटती हूँ। आप जब भी भाजी काटें तो इस तरह से काटने से मुझे लगता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मैं हमेशा इस तरह से काटती हूँ। कभी पेट पे भी काटती हूँ, लेकिन मुझे चाकू से अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से काटती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे परवल को इस तरह से लंबे स्लाइस में कट करके रख लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं और दोनों प्याज को मैंने चॉप करके रख लिए हैं। तो बहुत बारीक चॉप नहीं करना है, बस इस तरह से चॉपिंग कर करके आप रख लीजिए। और यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया और चढ़ाया कढ़ाई और अपना फेवरेट तेल डाल दिया इसमें। और तेल डालने के बाद इसमें हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच राई डालेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता। प्याज को हल्का ब्राउनिश होने देंगे, मतलब हल्का सा इसका कच्चापन हटने देंगे, तब इसमें फिर भाजी ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई मसाले अभी नहीं डालना है। और उसके बाद भाजी को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डालना है, सॉरी, क्योंकि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में उस तरह से डालिए, तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद यहाँ पे ढक लेंगे, 2-2 मिनट पे ढक करके इसको पका लेना है। उसके बाद जब भाजी इस तरह से फ्राई हो जाए, मतलब गल जाए, तो उसके बाद यहाँ पे एक पाउडर बनाएंगे, जो चलिए बनाते हैं आपके साथ। एक बहुत यमी वाला पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे लिया है मैंने सूखी मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में भाजी में ऐड कर लेना है, एक साथ नहीं डालना है, वरना कहीं पे वो बैठ जाएगा, वो उस तरह से फ्लेवर नहीं आएगा आपका। और इस तरह से आप डाल करके हल्का हल्का, मतलब पाउडर के फेम में इसको सारे भाजी में मिक्स कर दे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपकी भाजी इतनी अच्छी हो जाती है और आप ग्रेवी वाली बनानी छोड़ देंगे, मतलब इस तरह का भाजी बन जाता है कि आपको इतना टेस्टी लगता है कि मत पूछिए। और आप पराठे के साथ या प्लेन रोटी के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसके साथ आज प्लेन फुल्का ही डाला है, पराठा नहीं बनाया मैंने। और मेरी भाजी देख सकते
सकते हैं कि बहुत क्रंची बनी है, बहुत टेस्टी। आपकी भाजी, मेरी भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे फुलके की तैयारी करूँगी। तो जब भी आप इस तरह के परवल की भाजी बनाएं तो ज़रूर इस तरह से इस्तेमाल करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है मतलब मेरी सब्जी या भाजी जो मैंने बनाया है परवल का। और यहाँ पे फुलके के लिए मैंने पहले से ही आटा गूंद करके रख दिया था। तो यहाँ पे भाजी में सॉरी रोटी बना रही हूँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेन रोटी ही बना रही हूँ। तो फटाफट मैं बना रही हूँ क्योंकि प्लेटिंग करना है, मतलब खाना खिलाना है सबको। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम फुले फुले फुलके मेरे तैयार हो चुके हैं। जब आपकी रोटी फूलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब सभी लोग को अच्छा लगता है। तो इस तरह से फुलके को मैं फुला करके तैयार कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सैलेड काट रही हूँ, तो लच्छा प्याज काट रही हूँ। तो लच्छे प्याज को इस तरह से कट करके आप इसमें हाफ एप्पल ऐड कर दीजिए। मेरे बच्चों को प्याज मतलब सैलेड उतनी नहीं पसंद आती है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल ऐड किया और इस तरह से स्लाइस करके पतले पतले स्लाइस कीजिए। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती, चाट मसाला, नींबू और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने साबुत रखा, सिर्फ बीच से चीरा लगाया है, क्योंकि मेरे बच्चे डर जाते हैं कि नहीं मुझे मिर्ची नहीं खाना है। क्योंकि चिली फ्लेक्स को मैं बोलती हूँ कि ये पिज़्ज़ा में डाला जाता है, तो आप खा लो, तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह से हो जाता है कि बच्चे खा लेते, तो बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सैलेड। तो यहाँ पे मैंने रोटी फुल्का डाल दिया है, उसके बाद भाजी डाला है और झिंगली दाल और आलू की सब्जी डाली है। मतलब झिंगली दाल आलू मिक्स जो सब्जी मैंने बनाया है उसकी प्लेटिंग की है। और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने चावल भी बना लिया था, तो चावल लगाया है। उसके बाद मैंने प्लेटिंग किया है रोटी, चावल, दाल और परवल की भाजी, और उसके साथ मैंने अचार रखा। बस हो गया मेरे प्लेट तैयार, बिल्कुल वेज थाली है और इतना टेस्टी है, बहुत यमी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगता है। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। और उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर